बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे अपनी 3.2 एक्सरसाइज पिछले वीडियो में हो गई थी। बहुत सरल क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन उसमें दिए गए थे। तो पिछली एक्सरसाइज जो है अपनी कंप्लीट थी। इस एक्सरसाइज में भी 2 ही क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो वो तो हम सीधे ही इसमें अभी समझा देते हैं गणित में, लेकिन इन दोनों सवालों को अपन को जो है दर्शाना है। तो आलेख में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें ये चीज़ केवल पूछी गई है। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु कार्तीय तल में स्थित है, कार्तीय तल में स्थित है बताइए। मतलब हमें ये बताना है, ये नीचे अपने पास निम्न बिंदु दिए गए हैं। तो इन बिंदुओं में ये पहचान करनी है अपन को, ये बिंदु चतुर्थांश में स्थित है या अक्ष पर स्थित है। अगर चतुर्थांश में स्थित है तो किस चतुर्थांश में स्थित है, और यदि अक्ष पर स्थित है तो वो कौन सी अक्ष पर और किस दिशा में स्थित है, ये चीज़ हमें पहचान करके बतानी है। तो जैसे हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसमें लिखा है बिंदु -2,4 ये लिखा है। तो अपन सबसे पहले इस बिंदु का चिन्ह लेते हैं। क्या लेते हैं? चिन्ह। यहाँ चिन्ह अपन पहचान लेंगे। तो जैसे भुज x का जो मान है, भुज का जो मान है वो ऋणात्मक है, कौमा कोटि जो है वो धनात्मक है। तो अपन ने देखा कि चिन्ह आ गया अपना माइनस कॉमा प्लस। तो ये चिन्ह हमने सभी को कार्तीय तल समझाया है। उसमें कौन सा जो है तल का ये चिन्ह होता है, कौन से भाग का ये चिन्ह होता है? द्वितीय भाग का। तो अपन कहेंगे कि बिंदु, यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तो बिंदु, तो इस प्रकार अपन पहचान कर सकते हैं कि बिंदु -2,4 द्वितीय चतुर्थांश में है। अब बात थोड़ी एक हम थर्ड क्वेश्चन की इसी में किए ले रहे हैं। बिंदु अपना जैसे लिखा है -1,0। तो इसमें अपन को जो है, तो इसमें जैसे अपन को पहचान करना है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है या अक्ष पर है। तो हमने बताया था यदि भुज, जैसे भुज या x का मान अपना पास दिया गया है -1 और कोटि अर्थात y। तो इसमें अपन को दिख गया कि y का मान 0 है और x का मान -1 है। तो यदि y का मान 0 है तो अपन कह सकते हैं कि ये बिंदु चतुर्थांश में स्थित नहीं है। x भुज या कोटि में से किसी एक का मान 0 हो जाता है तो वो बिंदु चतुर्थांश में स्थित नहीं होता है, वो अक्ष पर स्थित अपना हो जाता है बिंदु। तो अपन ये कह सकते हैं कि बिंदु -1,0। अब यदि y का मान 0 है तो ये x अक्ष पर है, x अक्ष पर। अब मान देख लीजिए, x का मान यदि प्लस में होगा तो x अक्ष की धन दिशा में स्थित है, और यदि x का मान माइनस में है तो x अक्ष पर ऋण दिशा में स्थित है, ऋण दिशा में स्थित है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक टेबल बनी हुई है x के मानों की और y के मानों की। मतलब यदि हम बिंदु बनाना चाहें तो भुज कौमा कोटि एक बिंदु ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं को चतुर्थांश या अक्ष पर हमें स्थित करना है, अर्थात उसका आलेख बनाना है। तो अपन देखेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन चतुर्थांश यहाँ बना देंगे। क्या बना देंगे? चतुर्थांश। तो इसमें अपन देखेंगे ये x अक्ष है अपनी, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष की ऋण दिशा है। तो इनमें सभी लोग बिंदुओं के लिए जानते हैं। जैसे ये मूल बिंदु होता है, यहाँ लाइन खींच दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। यहाँ y धन में है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार। -1 -2 -3 -4 -5। तो ये ऋण दिशा में चल रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार इनकी खींच सकते हैं अपन। तो कितनी भी खींच सकते हैं, लेकिन इतना खींचना है जिससे अपने ये सभी बिंदु आ जाएं, ये सभी मान जो है अपने निकल के बना सकें अपन इस आलेख में। तो जैसे फर्स्ट बिंदु लिखा है अपना
ये बिंदु जैसे अपना लिखा है, इस बिंदु की हमें स्थिति दर्शाना है। बिंदु है -2,8। जैसे भुज का मान -2 है, कोटि का मान अपना 8 है, तो ये बिंदु बन के हो जाएगा अपना -2,8। तो अब जैसे ये लिखा तो अपन को पता है कि x अक्ष पर 2 चलना है अपन को, और कौन सी दिशा में? ऋणात्मक। तो 1 2 ये हो गया अपना x अक्ष की ऋण दिशा में 2। y अक्ष पर अपन को 8 चलना है, धन दिशा में चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि अपन ये y अक्ष पे चल गए यहाँ, और y अक्ष पे चल गए अपने इतनी दूरी, और x अक्ष पे अपन को -2 से चलना है, तो -2 चल जाएंगे अपन। तो इस प्रकार अपना ये दोनों जो है रेखाएं परस्पर एक जगह मिल गई। यही बिंदु अपना हो जाएगा -2,8। तो ये बिंदु का अपना बिंदु की स्थिति अपन को पता चल गई है। तो अपन कह सकते हैं कि -2,8 किस चतुर्थांश में स्थित है? -2,8 जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित अपना हो जाएगा बिंदु। कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे ये लिखा है 3,-1। इस बिंदु की अगर हमें स्थिति बतानी है तो इस बिंदु के लिए अपन देखेंगे 3 x अक्ष की धन दिशा में चलना है, 1 2 3 ये हो गया। x अक्ष की ऋण दिशा में अपन को -1 चलना है, तो -1 जे अपना हो गया। तो यहाँ से अपन चल जाएंगे, और x अक्ष पे धन 3 चलना है, ये परस्पर मिल गए, तो अपन कह सकते हैं 3,-1 ये चौथा चतुर्थांश है। तो ये बिंदु चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। बाकी शेष तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, 3rd 4th 5th, तो ये अपने बच्चे आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। बस कोई भी बिंदु दिया गया है, ये पूछा गया है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है।